कहानी की शुरुआत यंग नाम के एक वॉरियर से होती है जो सैड फ्लूट नाम के एक कबीले का मेंबर होता है। यंग अपने दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने के लिए जाता है, जहां वो दुश्मन कबीले के वॉरियर्स को एक बार में ही खत्म कर देता है और फिर मास्टर को भी बहुत इजीली मार देता है। सबको मारने के बाद यंग को वहां दुश्मन कबीले के मास्टर की एक छोटी सी बच्ची मिलती है। वो उसको भी मारने की कोशिश करता है तो उस बच्ची की क्यूट स्माइल देखकर यंग मेल्ट हो जाता है, क्योंकि यंग के दिल में भी इतनी नफरत नहीं थी कि वो एक छोटी सी बच्ची को मार दे, इसलिए वो उस बच्ची को वहां से लेकर चला जाता है। यंग ये भी जानता था कि उसके अपने कबीले के लोग उस बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो दुश्मन कबीले की बच्ची है, और जैसे ही वो उस बच्ची को कुछ दूर लेकर जाता है तो उसके अपने कबीले के लोग वहां उस बच्ची को मारने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर यंग उस बच्ची को बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को मारता है और फिर वो वहां से अमेरिका के एक छोटे से टाउन लॉर्ड में अपने दोस्त स्माइली के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद वो लॉर्ड शहर में पहुंच जाता है, जहां पर आधे से ज्यादा घर टूटे हुए थे और बहुत कम लोग ही वहां रहते थे। लॉर्ड शहर में यंग सबसे पहले रोम नाम के एक आदमी से मिलता है जो एक नंबर का नशेड़ी होता है और वो हर टाइम नशे में ही धुत रहता था। और फिर तभी वहां पर 8 बॉल आता है, जिसको यंग अपने दोस्त की फोटो दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है। 8 बॉल उसको बताता है कि तुम्हारे इस दोस्त की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, जो यहाँ लॉन्ड्री का काम करता था। 8 बॉल यंग को उस लॉन्ड्री तक ले जाता है और फिर वहां से चला जाता है। लॉन्ड्री में यंग एक लिन नाम की लड़की से मिलता है जो अब उस लॉन्ड्री को चला रही थी। लिन यंग से पूछती है कि तुम स्माइली को कैसे जानते हो। यंग उसको बताता है कि यंग उसका बचपन का फ्रेंड था। लिन यंग से पूछती है तुम यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेले आए हो। यंग लिन को बताता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। लिन को ये जानकर बहुत दुख होता है और फिर वो बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है। लिन यंग से कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुमको लॉन्ड्री के काम में मेरी हेल्प करनी होगी। यंग कहता है ओके, बट मुझे ये काम नहीं आता। लिन कहती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखा दूंगी। फिर एक दिन हम यंग को उस लॉन्ड्री में बैठा हुआ देखते हैं और तभी कुछ लड़के वहां आकर उसको कुछ कपड़े लॉन्ड्री के लिए देते हैं। वो लड़के यंग का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन तभी 8 बॉल वहां आ जाता है और उनको वहां से भगा देता है और यंग को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। रास्ते में यंग लिन को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और फिर वो सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब धीरे धीरे यंग अपने आप को यहाँ के एनवायरनमेंट में ढालने लगता है। यंग लिन के साथ उसकी लॉन्ड्री में हेल्प कराने लगा था। वो यहाँ के लोगों के साथ खेलता भी था और इनके अलावा वो इस शहर में बंजर जमीन पर फूलों का गार्डन भी बनाने लगता है। वहाँ के लोग उसकी हेल्प भी करते हैं। कुछ महीनों के बाद उस गार्डन में बहुत सारे पेड़ और फ्लावर्स भी उग जाते हैं। वहाँ सभी लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल से बहुत प्यार करने लगे थे। यहाँ रहकर यंग ये समझ जाता है कि किसी भी चीज को मिटाना इतना इजी है, लेकिन उसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। एक दिन जब 8 बॉल और यंग दोनों कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो वो लिन को 1 साल के बच्चे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हुए देखता है। यंग 8 बॉल से पूछता है वो किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है। फिर 8 बॉल यंग को लिन के बारे में बताता है कि जब वो 18 साल की थी तो कर्नल नाम का एक डाकू अपनी गैंग के साथ इस शहर में घुसकर लोगों को लूटता और मारता था, और उस डाकू की सबसे गंदी आदत ये थी कि वो शहर की सभी लड़कियों को एक साथ खड़ा करके उनके दांतों को चेक करता था, और जिस लड़की के दांत बिल्कुल साफ और सही होते थे वो उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। 8 बॉल बताता है कि एक दिन कर्नल ने अपनी हवस मिटाने के लिए लिन को चुना था और उसके फादर और ब्रदर को कर्नल ने पकड़ रखा था। जब लिन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तो वो मौका देखकर वहाँ पर रखे गरम तेल के बर्तन को कर्नल के मुंह पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। इससे कर्नल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर लिन पर गोली चला देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके फादर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी कर्नल उसको भी गोली मार देता है और फिर इसी तरह लिन की माँ और उसके भाई को भी मार देता है। ये सब कुछ लिन के सामने हुआ था और फिर कर्नल वहाँ से चला जाता है। 8 बॉल बताता है जब उन्होंने लिन की फैमिली का अंतिम संस्कार किया था तो लिन जिंदा थी और इसलिए वो उसको वापस घर ले आए और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी। लेकिन तभी से उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कर्नल को मार के अपनी फैमिली और उन सभी लड़कियों का बदला लेगी जिसको उन्होंने मारा है। कुछ देर के बाद यंग नोटिस करता है कि लिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका निशाना नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है। लिन कहती है कि मैं कभी भी एक अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाऊंगी। यंग लिन को निशानेबाजी सिखाने के लिए उसकी आंख पर पट्टी बांध देता है और फिर खुद उसके सामने टारगेट बनकर खड़ा हो जाता है। यंग लिन से कहता है कि अपने टारगेट की छोटी से छोटी हरकत को फोकस के साथ ऑब्जर्व करो
करो और फिर टारगेट पर अटैक करो। फिर लिन बहुत ही फोकस से अपने टारगेट यानी कि यांग पर अटैक कर देती है। लिन बहुत सारे निशाने लगाती है और फिर लास्ट में देखती है कि उसके सारे निशाने बिल्कुल सही लगे हैं और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लिन यांग से थैंक यू बोलती है क्योंकि वो जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी यांग ने उसको कुछ मिनटों में ही सिखा दिया था। रात को लिन यांग को बताती है कि स्माइली ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम सैड फ्लूट कबीले के वॉरियर हो और एक ना एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। लिन यांग से पूछती है कि तुम उस कबीले के मेंबर क्यों बने। यांग उसको बताता है कि बचपन में ही जब वो एक बार अपने फादर के साथ खेत में काम कर रहा था तो वहाँ कबीले के एक वॉरियर आया था, तो उसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे फादर की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी और उसी दिन से मैंने सबसे पावरफुल वॉरियर बनने का डिसाइड किया था। फिर यांग लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो मियान से पूरी तरह से सील्ड थी। यांग लिन को अप्रैल के बारे में भी सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि अगर मैंने इस तलवार को मियान में से बाहर निकाला तो मैंने इस तलवार से जितने भी लोगों को मारा है उनकी आत्माएं रोने लगेगी और उनकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले के लोग अप्रैल को मारने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यांग लिन को बहुत दिन तक तलवारबाजी सिखाता है। फिर क्रिसमस फेस्टिवल आ जाता है जिसको ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। कर्नल और उसके लोग एक जोकर बने हुए आदमी के सर पर पानी की बकेट रखकर उस पर गन से निशाना लगाने लगते हैं। फिर कर्नल एक ड्रिंक के गिलास उसके सर पर रखता है और फिर जैसे ही वो उस गिलास पर शूट करने वाला होता है तभी वहाँ रोन आकर उस ड्रिंक के गिलास को पी लेता है और कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है। इससे कर्नल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक आदमी से कहकर रोन को एक घोड़े के पीछे बंधवा देता है और घुमा कर लाने के लिए कहता है और कर्नल फिर से शहर की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके दांत चेक करने लगता है और तभी उसको एक लड़की के दांत बिल्कुल साफ और सही दिखाई देते हैं, लेकिन वो लड़की मैरिड होती है और इसके लिए कर्नल उसके सामने ही उसके हस्बैंड को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर कर्नल की नजर उसकी बेटियों पर पड़ती है और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को अच्छे से शावर वगैरह करके मेरे सामने लेकर आओ। कुछ देर के बाद उन दोनों लड़कियों की जगह लिन अच्छे से तैयार होकर कर्नल के पास जाती है। जब कर्नल के आदमी उस रूम से चले जाते हैं तो लिन अपना नाइफ निकालकर धीरे धीरे कर्नल की तरफ बढ़ती है और जब वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने वाली होती है तभी कर्नल पहले से ही उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। कर्नल उससे कहता है कि मैं तेरी स्मेल से ही समझ गया था कि तू वही 16 साल वाली लड़की है। इधर 8 बॉल यांग को जाकर बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने के लिए उसके पास चली गई है और अब लिन को बचाने के लिए यांग को अपनी तलवार बाहर निकालनी पड़ती है, जिसकी वजह से सैड फ्लूट कबीले के मास्टर को यांग के बारे में पता चल जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वॉरियर्स के साथ यांग के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। उधर लिन को कर्नल के आदमी पकड़ लेते हैं और कर्नल उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है, तभी वहाँ यांग आकर कर्नल के आदमियों को अपनी तलवार से काट देता है और फिर कर्नल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन यांग के सामने आती है और कहती है कि इसको तो मैं ही मारूंगी। लिन और यांग की कन्वर्सेशन का फायदा उठाकर कर्नल लिन को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। तभी लिन पीछे से उसके ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि वो कर्नल नहीं है क्योंकि कर्नल तो वहाँ से भाग चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग लिन से कहता है कि अब मेरी तलवार मियान से बाहर निकल चुकी है और इसलिए अब मेरे कबीले के लोग यहाँ किसी भी टाइम आ सकते हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा, अदरवाइज तुम सब मेरी वजह से डेंजर में आ जाओगे। 8 बॉल कहता है कि कर्नल यहाँ से भाग गया है और अब वो पहले से भी ज्यादा आदमियों को लेकर यहाँ उनको मारने के लिए आएगा और अगर अब तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। एक और आदमी कहता है कि बिना वेपन के हम कर्नल का मुकाबला नहीं कर सकते। इस पर 8 बॉल रोन की तरफ इशारा करके कहता है कि इसके पास कुछ खास है और फिर रोन उसको अपनी वाइफ की कब्र खोदने के लिए कहता है। यहाँ उन्हें रोन के हाइड किए हुए बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं। एक्चुअली मरते टाइम रोन की वाइफ ने उससे कहा था कि आज के बाद वो कभी भी वेपन्स नहीं उठाएगा, लेकिन अब की सिचुएशन की वजह से रोन को अपनी वाइफ से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना पड़ता है और फिर वहाँ सब लोग उन गन्स को चलाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कर्नल अपनी पूरी गैंग के साथ उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। यांग भी अपनी तलवार के साथ उनके सामने खड़ा होता है और रोन भी एक लंबे टावर के ऊपर से उनके ऊपर निशाना लगाकर खड़ा होता है। जैसे ही कर्नल शहर में एंटर होता है रोन एक डायनामाइट पर शूट करके ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कर्नल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सभी जगह स्मोक होने की वजह से यांग भी कर्नल के आदमियों पर अटैक करने लगता है और रोन भी कर्नल के आदमियों को शूट कर रहा होता है।
है और फिर कर्नल भी रोन को मारने के लिए अपने आदमियों को उस टावर पर भेजता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, रोन रस्सी के थ्रू वहाँ से नीचे उतर जाता है और फिर वहाँ भी एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उसके कुछ और आदमी मर जाते हैं। इसी दौरान सैड फ्लूट कबीले के मास्टर अपने वॉरियर के साथ शहर में एंट्री कर लेता है, जिनको देखकर सब लोग डर जाते हैं। यांग लिन और 8 बॉल से कहता है तुम अप्रैल को लेकर किसी सेफ जगह पर जाओ और फिर सैड फ्लूट के वॉरियर वहां अटैक कर देते हैं। कर्नल के आदमी शहर के लोगों के साथ साथ सैड फ्लूट कबीले के वॉरियर्स पर भी फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन सैड फ्लूट के वॉरियर्स इतने सारे होते हैं कि वो अपनी तलवार से कर्नल के आदमियों को काट देते हैं। फिर सैड फ्लूट के वॉरियर्स अप्रैल को मारने के लिए लिन के पीछे भागते हैं और यांग उनको बचाने के लिए वॉरियर्स के पीछे भागता है। यांग अप्रैल को बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों से फाइट करता है और उनको मारता है। यांग को ऐसा करता देख उसका मास्टर बहुत गुस्सा करता है। फिर यांग और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी वॉरियर्स आ जाते हैं और यांग से फाइट करते हैं। लिन 8 बॉल को अप्रैल दे देती है और कहती है कि इसको किसी सेफ जगह पर ले जाओ। फिर लिन भी अपनी तलवार उठाकर वॉरियर से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। जब वो दोनों सारे वॉरियर्स को हरा कर बाहर आ जाते हैं तो 8 बॉल को इंजर्ड हालत में देखते हैं। 8 बॉल उनको बताता है कि कर्नल अप्रैल को ले गया है। इतना कहकर वो मर जाता है। उधर अप्रैल को लेकर कर्नल एक घर में घुस जाता है और अपने आदमियों को बाहर अपनी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा कर देता है। और फिर सबसे पहले सैड फ्लूट के वॉरियर वहां अप्रैल को मारने आते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी उनको अपनी ऑटोमेटिक गन से मार देते हैं। और फिर एकदम से वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती है और तभी यांग आकर वहां कर्नल के आदमियों को मार डालता है और रूम में एंटर होता है। यांग देखता है कि कर्नल ने अप्रैल को गन पॉइंट पर पकड़ रखा है और तभी वो अप्रैल को शूट भी कर देता है, लेकिन यांग तेजी से उस बुलेट को अपनी तलवार से काट देता है और अप्रैल को बचा लेता है। और फिर यांग कर्नल को मारने का मौका लिन को देता है। यहाँ पर कर्नल और लिन के बीच एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें लिन सबसे पहले कर्नल के पैर को काट देती है और जैसे ही वो नीचे गिरता है लिन उसको अपनी तलवार से जान से मार देती है। और फिर जब यांग और लिन अप्रैल को लेकर रूम से बाहर निकलते हैं तो सैड फ्लूट का मास्टर उनको अपने सामने खड़ा मिलता है, जो यांग से कहता है कि तुमको इस दुश्मन कबीले के मास्टर की बेटी को अपने हाथ से मारना होगा। लेकिन यांग ऐसा करने की जगह अपने मास्टर से ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त तलवारबाजी होती है। उन दोनों में टक्कर की फाइट होती है, लेकिन एंड में यांग अपने मास्टर का गला काट देता है। पर मरने से पहले मास्टर कहता है कि तुम इस बच्ची को लेकर जहाँ भी जाओगे सैड फ्लूट के वॉरियर तुमको मार डालेंगे। फिर यांग लिन के पास जाता है, जो अप्रैल को गोद में लेकर खड़ी होती है। यांग उससे कहता है कि तुम लिन का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और सैड फ्लूट के लोग उसको सिर्फ उसकी तलवार के थ्रू ही ढूंढ सकते हैं। इतना कहकर यांग उससे बहुत दूर चला जाता है। कुछ महीनों के बाद यांग एक बर्फीली जगह पर रह रहा होता है, जहाँ एक दिन सैड फ्लूट के वॉरियर आ जाते हैं, जिनसे यांग भी अपनी तलवार से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये था द वॉरियर्स वे मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।